अस्सलाम वालेकुम। इन्वेस्टिगेशन एंड डाटा जर्नलिज्म से मैं शहबाज अकमल जंदरान और आप देख रहे हैं शहबाज अकमल जंदरान यूट्यूब चैनल। फिर पंजाब में एक बार फिर लॉकडाउन जो है उसकी मुद्दत बढ़ा दी गई है और सूबाई हुकूमत ने 31 मई तक सूबे में लॉकडाउन इम्पोज़ कर दिया है। लेकिन ये स्मार्ट लॉकडाउन कहा जा रहा है, ऐसा लॉकडाउन जिसमें तमाम मार्केट्स और दूसरे जो अशिया ज़रूरिया की मार्केटें हैं उनको खोल दिया गया, नोटिफिकेशन हो गया। माँ सिवाय चंद बड़े जो मॉल्स हैं, जैसे लाहौर की अगर बात करें तो एम्पोरियम है, पैकेजेस है या कैरेफोर है, तो ऐसे जो बड़े बड़े मॉल्स हैं उनके सिवा बाकी सब मार्केटों को ओपन कर दिया गया है। तो ऐसी सूरत में ये कैसा लॉकडाउन है जहाँ पे सारे के सारा आप जाएंगे बाज़ार में, सारी की सारी मार्केट्स खुली हैं, सारी दुकानें खुली हैं, लेकिन बंद क्या है? सिर्फ़ और सिर्फ जो सरकारी दफातर हैं। तो क्या लॉकडाउन जो है वो अमली तौर पर सिर्फ सरकारी दफातर की हद तक महदूद होकर रह गया? यानी कि हमारे सिर्फ सरकारी दफातर को ख़तरा है, जो बिल्डिंग्स हैं सिर्फ उनको ख़तरा है कोरोना का, अदरवाइज़ किसी को कोरोना से कोई इशू नहीं है। हमारे जितने भी सरकारी इवन के मुलाजम हैं उनमें से भी कोई घरों में नहीं बैठे। आप देखें वो बेचारे बाहर निकलें, ज़ाहिर है आपने सौदा सलफ लाने के लिए भी, हर काम करने के लिए वो बाहर जा रहे हैं। इस तरह आवाम का अगर आपको है कि पब्लिक डीलिंग के डिपार्टमेंट्स हैं या वैसे आवाम जो है वो दफातर में ना आए तो आवाम मार्केट्स में जा रही हैं। किसी एक भी मार्केट में आप देखें SOPs पर अमल नहीं हो रहा। कौन सी SOPs हैं और कैसे अमल दरामद हो सकता है? ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये जितने भी SOPs हैं इनके पीछे कोई पीनल क्लास नहीं है। तो ऐसी सूरत में सिर्फ़ और सिर्फ हमारा जो लॉकडाउन है वो सरकारी दफातर की हद तक महदूद होकर रह गया। मैं आपको बताता चलूँ कि पंजाब में 48 डिपार्टमेंट्स हैं बेसिकली, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज़ हैं जिनके मिनिस्टर्स हैं, और इनके नीचे आप देखें तो जो सबॉर्डिनेट डिपार्टमेंट्स हैं वो काफ़ी हैं, ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं, अथॉरिटीज़ हैं जो बराह रास्त सेक्रेटरी को रिपोर्ट करते हैं या फिर चीफ सेक्रेटरी को रिपोर्ट करते हैं। तो उनकी तादाद अगर मिलाई जाए तो मजमूई तौर पर ये 150-200 के करीब बन जाते हैं। ये सारे के सारे दफातर बंद हैं। इन दफातर की बंदी से क्या हो रहा है? एक तरफ आप देखें कि ये जो दफातर बंद हैं वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज जो हैं वो काम कर रहे हैं, उनका स्टाफ जो है स्केलेटन स्टाफ, बल्कि वो पूरे का पूरा उनका स्टाफ जो है वो काम कर रहा है। लेकिन उनके नीचे जितने भी डायरेक्टर जनरल्स के ऑफिसेज हैं या अथॉरिटीज़ हैं या जितने भी ऐसे यूनिट्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, वो काम कर रहे हैं और वहाँ पे वो सारे के सारे बंद हैं। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी का ऑफिस आपने खोल दिया है तो उसने किसको आर्डर लिखना है, उसने किसके ज़रिए इंप्लीमेंट करवाना है? आपने सबॉर्डिनेट फार्मेशंस के ज़रिए, फील्ड फार्मेशंस के लिए, और फील्ड फार्मेशंस आपने सारी की सारी बंद कर रखी हैं। तो ये कैसा लॉकडाउन है जिसमें सेक्रेटरी ऑफिस तो खुला है, जिसमें आप कह दें कि एक अफसर बैठा है और उसके नीचे मतहत कोई बंदा ही नहीं है, तो उसने काम क्या करना है? उसकी फ़ाइल जो है वो कैसे मूवमेंट होगी? एक आर्डर वो लिखेगा तो किसको कहेगा, पास ऑन किसको करेगा? व्हाट्सएप करेगा तो वो क्या कहेगा जी? वो कहेगा जी ऑफिस बंद है, मैं क्या करूँ? तो ये अजीबोगरीब किस्म का लॉकडाउन है। इस पर हुकूमत को ज़रूर सोचना चाहिए कि ये लॉकडाउन जो है इस वक्त इस सिर्फ सरकारी दफातर की हद तक महदूद होकर रह गया। अमली तौर पर आप देखें और जो आपने नोटिफिकेशन जारी किया है मार्केट्स के हवाले से, लॉकडाउन वो ओपन हो चुका है, सारे का सारा लॉकडाउन अमली तौर पे ख़त्म हो चुका है। लॉकडाउन अगर है तो सिर्फ सरकारी दफातर की हद तक है। आप देखें उसमें आपको क्या बचत हो रही है? सिर्फ और सिर्फ बिजली का बिल जो है वो आपका बच रहा है कि आप अगर दफातर बंद हैं तो एक बिल्डिंग बंद है उसमें बिजली का बिल तो इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है? तमाम सरकारी मुलाजमीन को आप सैलरीज उसी तरह दे रहे हैं और सैलरीज देने के आप बाउंड हैं और सैलरीज उनको उसी तरह मिल रही हैं, सारे काम उसी तरह हो रहे हैं, लेकिन वो घर बैठे तनख्वाहें ले रहे हैं क्योंकि जी लॉकडाउन। और लॉकडाउन कौन सा है कि आप सिर्फ दफ्तर में नहीं आ सकते, बाकी आप जहाँ चाहें जाएं। आप दफ्तर में आकर कोई काम नहीं कर सकते, बाकी आप जहाँ चाहें कोई काम करना चाहें कर सकते हैं। मार्केट जाएं, जो मर्ज़ी करें, आप पर कोई रोक टोक नहीं है। इसी तरह कोई अगर शहरी है तो वो सरकारी दफ्तर नहीं आ सकता, बाकी जहाँ चाहे जाए। तो ये लॉकडाउन जो है हमने सिर्फ और सिर्फ सरकारी दफातर की हद तक महदूद करके रख दिया। ये बड़ी अजीबोगरीब सी बात लगती है। तो ये थी मेरी आज की स्टोरी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद स्टोरीज़ के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकती हैं और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।